नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए रुख करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। करौत बाजार में मनाया गया कृष्ण जन्माष्टमी। जी हां, यूपी के वाराणसी जिले के लोहता थाना अंतर्गत करौत बाजार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य सजावट हुआ। कई वर्षों से परंपरा की भांति इस बार कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कृष्ण जन्माष्टमी मनाया गया। देखिए करौत से आलोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सर आपका नाम? नाम होता है गिरे। मेरा ग्राम कोरौत बाजार थाना लोहता जनपद में है। हमारे यहाँ कोरौत बाजार में बहुत प्राचीन समय से जन्माष्टमी का आयोजन किया जा रहा है और हम लोग इसको प्रतिवर्ष मनाते हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। इस साल कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हम लोग आज अपने यहाँ ग्राम सभा में जन्माष्टमी का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ करा रहे हैं। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रही है जी, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा के हम लोग जन्माष्टमी का आयोजन दूर दूर बैठा के सबको करा रहे हैं। धन्यवाद। घुरावल में 7 कोरोना पॉजिटिव मिले। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के घुरावल नगर में सोमवार को कोविड-19 कोरोना किट जांच में 135 सैंपलिंग में 4 पॉजिटिव मिले। मंगलवार को 163 सैंपलिंग में 7 पॉजिटिव केस मिले। सभी 7 पॉजिटिव केस को कोविड-19 अस्पताल लोड़ी में भेजा गया है। घुरावल नगर को चिन्हित स्थानों को सील किया गया। देखिए सोनभद्र के घुरावल से राजेंद्र मानव की रिपोर्ट। ये घुरावल CSC का कार्यालय है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां अधीक्षक हमारे डॉक्टर मुन्ना सिंह जी हैं। इन दिनों कोविड-19 कोरोना के चलते घुरावल ही नहीं, जिला और मंडल ही नहीं, पूरा देश परेशान है, विदेश भी परेशान है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी एक तरफ कोरोना से निपटने के लिए जंग छिड़े हुए हैं, वहीं हमारे नगर के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग न तो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ही प्रयोग कहीं कर रहे हैं। आज और कल जो जांचें हुई हैं घुरावल नगर सहित ग्रामीण एरिया में, उसमें कल भी पॉजिटिव केसें निकली, आज भी निकली हैं। इससे घुरावल नगर में व्यापारियों सहित अधिकारियों कर्मचारियों में दहशत उत्पन्न है और लोग भयभीत हैं। इतना ही नहीं, CSC घुरावल में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला, लेकिन कल से ही अफवाह उड़ रहा है, कहीं क्लर्कियल मिस्टेक हो गया है कि 4 केस या 3 केस CSC घुरावल में निकले हैं। इससे जो बाहर से डॉक्टर हुए हैं या नर्सें हैं, ANM हैं, उनके परिवारों में घबराहट है और लोगों के यहाँ से फोन आ रहा है और लोग सशंकित हैं। इस संबंध में हमारे अधीक्षक श्री मुन्ना प्रसाद जी कोरोना पॉजिटिव के बारे में और ये जो अफवाह फैला इसके बारे में बताएंगे। हाँ डॉक्टर साहब, आप घुरावल के CSC के अधीक्षक हैं और डॉक्टर मुन्ना प्रसाद जी, कल भी जांच हुआ है। सोमवार को कितने जांच हुए, कितने पॉजिटिव निकले और आज कितने जांच हुए, कितने पॉजिटिव निकले? सोमवार को 135 जांचें हुई है, जो कि पॉजिटिव केस मिले हैं 4। घुरावल के देहात के नहीं मिले। और आज 11/8/2020 में मिले 163 जांचें हुई है, मिले हैं 7 पॉजिटिव। छात्रों मतलब घुरावल टाउन के और तहसील के मतलब आपके CSC के कोई नहीं है? CSC कोई नहीं, अस्पताल में से कोई नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब आज हम अमर उजाला में कई अखबारों में पढ़े कि CSC में कोरोना पॉजिटिव निकला है,
और हम डॉक्टरों से भी संपर्क किए तो उनका कहना है कि नहीं, हम लोगों के पास देखिए निगेटिव का रिपोर्ट है। इस बारे में आपका क्या कहना है? थोड़ा सा गलत भ्रांतियाँ हम लोगों की गलत फहमी हो रही है, क्योंकि नाम जो है उस नाम के हमारे अस्पताल में है, हमारे डॉक्टर हैं, हमारी ये नाम है, लेकिन वो नहीं है पॉजिटिव कोई और दूसरा, लेकिन नाम इनका दिया गया। नहीं, नाम इनका दिया गया, लेकिन वो बाहर के होंगे, लेकिन CSC में तो कोई नहीं है। CSC में हमारे कोई नहीं है, न कोई हमारे कर्मचारी न कोई अधिकारी। ये कहीं न कहीं कंप्यूटर से मिस्टेक या क्लर्कियल मिस्टेक हुआ है। नहीं हुआ होगा, ये क्लर्कियल मिस्टेक होने के कारण CSC घोरावल का नाम आ गया। ये कहीं न कहीं लिखने में गड़बड़ी हो गया है, जिससे अखबारों में भी छप गया है। इससे घोरावल नगर से CSC में उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। फास्ट न्यूज इंडिया से राजन कुमार माधव। युवाओं ने किया पौधारोपण। जी हां, हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर के अंतर्गत तहसील भोरंज के गांव टकौता ब्राह्मणा के युवाओं और महिलाओं ने पौधारोपण किया। फास्ट न्यूज इंडिया के ब्यूरो हमीरपुर से बातचीत करने पर गांव वासियों ने बताया कि पौधारोपण में पौधे की तब तक देखभाल करनी चाहिए जब तक वह वृक्ष का रूप नहीं ले लेता। जब पौधा वृक्ष का रूप ले लेता है तो सबसे महत्वपूर्ण लाभ हमें यह है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड हमें देता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की महत्व पर सबको ज्ञात है। पेड़ न केवल कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि वातावरण से कई अन्य हानिकारक गैसों को भी अवशोषित करते हैं, जिससे वातावरण में ताजगी मिलती है। इस मौके पर ग्राम सुधार सभा कमेटी की प्रधान श्रीमती मीरा देवी, सेक्रेटरी श्री सतीश कुमार, निर्मल चंद, सुरेश शर्मा, अंकित ठाकुर, दीक्षा ठाकुर, नरेश शर्मा व गांव के अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। एक पेड़ लगाना 100 गायों का दान देने के समान फल होता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश से अपने कम लग रहे रहो। फास्ट न्यूज इंडिया के दर्शकों को नमस्कार। अभी मैं यहाँ हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर और तहसील भोरंज के अंतर्गत एक गांव में टकौता ब्राह्मणा में लोग जो हैं और युवा जो हैं, महिलाएं भी भाग ले रही हैं, पौधारोपण का काम कर रहे हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि आज इन लोगों ने कितने पौधे लगाए हैं। आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम निर्मल चंद है। आज आपने पौधारोपण का काम कर रहे हैं सारे। हाँ जी। कितने पौधे लगाए आपने? हाँ जी, हमने आज 50 के करीब पौधे लगा दिए हैं। हमने पिछले साल भी यहाँ पे 60 के करीब पौधे लगाए थे। ये आपका यहाँ क्या उद्देश्य है पौधा लगाने का? यहाँ पे पौधा लगाने का मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पे सड़क के लिए सपोर्ट नहीं है। एक तरफ आप देख सकते हैं नीचे खाई है, तो पौधे लगाने से सपोर्ट बनी रहती है सड़क में और गिरने का भी खतरा नहीं रहता। धन्यवाद। आइए अभी हम किसी और से जानते हैं कि यहाँ पौधारोपण का काम कर रहे हैं ये। हाँ भाई साहब, आप बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी। आपका नाम? नाम सतीश कुमार जी। आज आप पौधारोपण का काम कर रहे हैं टकौता ब्राह्मणा में। हाँ जी, हाँ जी। आपका क्या उद्देश्य है इसको पौधारोपण करने का? ये इसका उद्देश्य ऐसा ही, अगर पौधारोपण करेंगे तो भूमि का कटाव नहीं होगा। जो नीचे को गिर जाती है मिट्टी वो नहीं गिरेगी। पौधे की जड़ें जो है उसको पकड़ में रखती हैं, तो इस करके सड़क के किनारे में ये पौधे लगाए जाते हैं हमारे यहाँ। कितने करीब पौधे लगा दिए आपने? आज आपको 20 के पौधे लगाए जी हमने। हाँ जी। और दूसरी पार्टी लगी है इन्होंने कोई 40-50 पौधे इन्होंने लगा दिए हैं। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, इन्होंने इनका कहना है कि जो हमारी सड़क है, ये देखिए, ये सामने देखिए, ये सड़क 1.5 किलोमीटर के करीब है और इस सड़क के किनारे इनका कहना है कि बारिश की वजह से यहाँ जो है इनमें कटाव हो जाता है, इसलिए हम अपनी सड़क को सेफ्टी के लिए पौधे लगा रहे हैं और गर्मी के मौसम में ये छाया भी देंगे, इसलिए हम लोग जो पौधारोपण। ऐसे युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही सब हिमाचल में सब लोगों को ऐसे ही पौधारोपण करना चाहिए। धन्यवाद।
कोविड-19 के इलाज में लापरवाही, व्यापार मंडल। जी हां, यूपी बरेली जिला के व्यापारियों ने मंडलायुक्त को ज्ञापन दिया। बरेली में कोविड-19 के हो रहे इलाज को लेकर कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम और उसके इलाज को लेकर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, मगर बरेली में इलाज की लापरवाही बढ़ती जा रही है। सरकार के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। कोविड-19 सेंटरों को लेकर सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की अवहेलना करते हुए जबरदस्त तरीके से पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। व्यापारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज में देरी नहीं होनी चाहिए। नेट द्वारा 10 मिनट में कोरोना की रिपोर्ट आ जाती है, मगर बरेली में 2-2, 3-3 दिन तक रिपोर्ट नहीं मिलती, जिस कारण इलाज में देरी हो रही है और कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु होती चली जा रही है। बरेली में 86 एम्बुलेंस होने के बावजूद भी मरीजों को 8-8 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने इन सारी मांगों को लेकर मंडलायुक्त बरेली को ज्ञापन दिया। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। हटाई दूंगा। मामला ये है कि जैसा कि आप सबको विदित है कि मैं भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था, अस्पताल में एडमिट भी हुआ। जब वहाँ जाके मैंने अव्यवस्थाएं देखी तो मन बड़ा आहत हुआ, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था चूँकि मैं एडमिट था। लेकिन फिर भी मैंने व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भूख हड़ताल करी और वहाँ की व्यवस्था सुधर पाई। लेकिन आज की तारीख में बहुत धांधलेबाजी हो रही है। मैं कोरोना वॉरियर्स की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। कोरोना वॉरियर्स वो लोग हैं जो डॉक्टर्स हमारी सेवा कर रहे हैं, नर्सें सेवा कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ वहाँ के प्रबंधकों की, जो कि कलक काट रहे हैं, मरीज का कसाई का काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से ये आदेश है कि कोई भी पेशेंट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रेफर होकर जाएगा, उसका सारा खर्चा सरकार वहन कर रही है। 7,500 रुपये पर डे उस पर खर्च कर रही है। उसके बावजूद जब पेशेंट रेफर होकर जाता है तो अस्पतालों में 10,000 5,000 पहले एडमिट के नाम पे जमा करा लिए जाते हैं। जब उसकी छुट्टी होती है तो आदमी को देख के कि अगर हाथ देने लायक है 95,000 का बिल पकड़ा दिया, और 95,000 बिल पकड़ाने के बाद सौदेबाजी होती है, उससे एक अलग साइन करा लिए जाते हैं। सरकार से भी पैसा लिया जाता है और उससे जितना पैसा दुआ जा सकता है वो दुआ जाता है, उसकी रसीद कोई नहीं दी जाती है। और कहा क्या जाता है, अगर मान लीजिए हम शिकायत करते हैं तो कहते साहब उन्होंने कहा था प्राइवेट इलाज कराइए। भाई जब रेफर होकर जा रहा है तो प्राइवेट इलाज क्यों कराएगा व्यक्ति अपना? तो आज हमने कमिश्नर महोदय से इस विषय में बात करी और अभी हम विधायक जी के पास भी जा रहे हैं। विधायक जी से कल बात हो चुकी है इस विषय में, और इसको हम मुद्दे को जब तक इसकी विस्तृत जांच नहीं होगी, चाहे मुख्यमंत्री तक के पास जाना पड़े, इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे और इसकी विस्तृत जांच कराएंगे। सरकार का पैसा लूट हो रही है, कोविड सेंटरों पर लूट हो रही है, और आज के बाद व्यापार मंडल कोविड सेंटरों पे भी विधायक जी के साथ जाके और आकस्मिक निरीक्षण करेगा कि व्यवस्था कैसी है कैसी नहीं। पीपीई किट पहन के जाएगा व्यापार मंडल, करेगा जरूर, क्योंकि जो है अव्यवस्थाओं का दौर चल रहा है। सरकार पूरा पैसा खर्च कर रही है, सरकार को बदनाम करने की ये साजिशें हो रही हैं और प्रबंधक गला काट रहे हैं, कसाई की तरह मरीजों से पैसे दूर रहे हैं। और उदाहरण के तौर पर मैं साक्ष्य भी दूंगा, लेकिन साक्ष्य अभी इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं कि अगर मैंने साक्ष्य अभी बताए तो अस्पतालों में सीधे लीपापोती कर दी जाएगी उनकी। हाँ, एक महिला का मैं मामला बता दूं कि उसको डिलीवरी होनी थी, मानस अस्पताल में जो है वो भर्ती थी, लेकिन अब ये सरकार ने नॉर्म्स बना दिए हैं कि डिलीवरी से पहले कोविड टेस्ट होगा। जब उसका कोविड टेस्ट हुआ वो कोविड पॉजिटिव निकली। पॉजिटिव निकलने के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने उसे रेफर करा राष्ट्रीय के लिए, राष्ट्रीय ने रेफर करा SRMS के लिए। SRMS में उससे 10,000 रुपये व्यापारी से जमा करवाए गए, और उसके बाद जब जो है उसका डिस्चार्ज का टाइम आया तो उसका 95,000 का बिल पकड़ाया गया, जिसको 32,000 रुपये सेटलमेंट किया गया कि 32,000 रुपये आप दे दीजिए और हम सेटलमेंट। आप बताइए 95,000 के 32,000 में सेटलमेंट कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि वहाँ सरकार से भी पैसा लिया जाएगा उसका और इस व्यक्ति से भी पैसे लिया जा रहा है। कमिश्नर साहब ने ये हमें आश्वासन दिया है कि इस पर विस्तृत जांच कराई जाएगी। अभी माननीय विधायक जी के पास भी हम अरुण कुमार जी के पास भी ज्ञापन देने जा रहे हैं। मंदिरों में पसरा सन्नाटा। जी हां, देवभूमि हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर के सभी मंदिरों में कोरोना महामारी के चलते श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व पर सन्नाटा छाया रहा है। सभी भक्तों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर सीधे साधे ढंग से अपने अपने घर पर ही मनाया। फास्ट न्यूज इंडिया के ब्यूरो ने रात्रि में गांव के एक मंदिर का जायजा लिया। मंदिर पूरी तरह से सुनसान पड़ा था और कोई भी श्रद्धालु मंदिर में नहीं था। वहां पर उपस्थित गाँव का एक व्यक्ति मिला, जिससे बातचीत करने पर उसने बताया कि मैं मंदिर में धूप ज्योति जलाने के लिए आया हूँ। उसका कहना था कि पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व यहां बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते सरकार ने मंदिरों में भीड़ इकट्ठी ना हो इसके आदेश पारित किए हैं, क्योंकि यही सबके हित में है। सभी के निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, कोविड-19 के चलते सरकार द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। देखिए हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से रतन चंद की रिपोर्ट। नमस्कार, फास्ट न्यूज इंडिया के दर्शकों को नमस्कार। अभी मैं
एक मंदिर में हूँ हिमाचल प्रदेश के। आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, लेकिन ये मंदिर बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ अभी एक पुजारी जी हैं, अभी हम उनसे भी बात करेंगे। आइए आपको मंदिर का दर्शन करवाएं। अभी ये देखिए, ये शिव मंदिर है, ये देखिए शिव मंदिर है। यहाँ पुजारी जी ने धूप वगैरह जलाया है। और ये देखिए, ये सामने दिखाते हैं, ये देखिए बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है। अब वहाँ पुजारी जी अकेले बैठे हुए हैं। आज जन्माष्टमी का त्यौहार, यहाँ पर काफ़ी रौनक होती थी, झूला झुलाया जाता था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर मंदिर मैं अभी पुजारी जी से बात करता हूँ। पुजारी जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप आज मंदिर सुनसान है, जन्माष्टमी है। हाँ जी। तो आज तो मंदिर बिल्कुल सुनसान है, पहले कैसे रहता था और अभी में आपको क्या फर्क दिख रहा है? पहले यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती थी, मंदिर में काफ़ी दर्शक आते थे। कोरोना की वजह से कोई लोग नहीं आ रहा है यहाँ, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। लोगों को डर है और सरकार का भी आदेश है कि भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन दर्शक जो है सरकार की आज्ञा का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। और अब एक का दुक्का दर्शक जो है यहाँ आ रहा है, और बाकी ज़्यादा प्रोग्राम कुछ नहीं है मंदिर के अंदर, सिर्फ पूजा अर्चना होती है बस। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा, लेकिन उससे पहले यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक कमेंट जरूर करें। आगे खबरों के साथ बने रहे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राधे राधे।